Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is change of order of integration. आज हम जो है डबल इंटीग्रेशन में जो है ऑर्डर चेंज करने का कुछ मेथड देखेंगे कि कैसे हम जो है ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें जो है मैं देख लेते हैं कि कैसे हम जो है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, डबल इंटीग्रेशन को फिर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले हम जो है पोलर फॉर्म का देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टू बीटा एंड आर इज इक्वल्स टू F1 x टू यहाँ पे है F2 थीटा थीटा फंक्शन ऑफ आर थीटा डी आर डी थीटा। तब हमें क्या करना है, जब इस फॉर्म पे रहेगा हमारे पास जो क्वेश्चन है तो उसका ऑर्डर चेंज करना है। यानी कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका जो है थीटा में है और सेकंड जो है आपका आर वाला है, इंटीग्रेशन आर का लिमिट है, तो हमको जो ऑर्डर चेंज करने पर क्या मिलेगा कि जो आर वाला है वो पहले हो जाएगा, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा और सेकंड वाले इंटीग्रेशन का लिमिट जो है आपका थीटा का रहेगा। तो ऐसे हमें जो है ऑर्डर चेंज करना होता है कि फंक्शन आर और थीटा वही रहेगा, बस यहाँ पे जो लिमिट्स है ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन का आर और सेकंड का थीटा अगर है तो वहाँ पे जो है क्रमों का हेरफेर हो जाएगा। हेरफेर होने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों की वैल्यू कैसी आती है। वैसे हम कार्टेशियन में भी हम जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैंने ले लिया है। इस क्वेश्चन पे हम जो है देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन 0 to π/2 टू और सेकंड इंटीग्रेशन में आर इज इक्वल्स टू 0 to 2a cos थीटा फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड डी आर डी थीटा। यहाँ पे जो है आपके पास दिख रहा है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो है थीटा की लिमिट है और सेकंड इंटीग्रेशन में हमारे पास जो है आर की लिमिट है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया आर इज इक्वल्स टू क्या है 0 और एक क्या है 2a cos थीटा और थीटा की जो लिमिट है वो है हमारे पास 0 और π/2 है। तो हमें अब जो है यहाँ पे चेंज करना है, रिलेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको। फंक्शन में क्या है, सिर्फ फंक्शन एफ आर एन थीटा के रेस्पेक्ट फॉर्म पे है ना, आर और थीटा के फॉर्म पे है। हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट में क्या, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0। तो हम एक काम करते हैं, थीटा की इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, आर इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा cos थीटा है, थीटा की जगह में 0 रखिए आप, तो क्या हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2a। आर इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2a आ गया, एक हो गया यहाँ पे। और एक जो परमानेंट है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास आर इज इक्वल्स टू 0 है। तो जो आर की लिमिट है ऑर्डर चेंज होने जाने के बाद में क्या हो जाएगा 0 और 2a, ये होगी हमारे पास एक लिमिट। अब यहाँ पे देखते हैं थीटा की जो एक की लिमिट है यहाँ पे क्या है 0 है और हमें जो है सेकंड जो है थीटा की वैल्यू लेकर के आनी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आर इज इक्वल्स टू 0 है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पुट करते हैं आर इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा। 2a भी इस साइड जा करके वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 और ये 0 किस पे होता है आपका 90 पे होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2। तो यहाँ पे सॉरी थीटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास π/2। तो यहाँ पे थीटा की भी लिमिट हमको मिल गई। तो इस तरीके से जो है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर से आपको थीटा निकालना है तो r/2a, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स r/2। तो यहाँ पे जो है थीटा की भी लिमिट निकल गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसके जो है रिलेशन से हमने क्या किया, यहाँ पे आर और थीटा की लिमिट निकाल ली, उसके बाद जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बस वही काम करना है, फिर इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको जो है ग्राफिकली आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू आर और थीटा में है ना, मतलब कि यहाँ पे एक्स और वाई की जगह में आर और थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वैसे यहाँ पे जो है आर और थीटा के लिए एंगल पर, और यहाँ पे जो है आपका आर के लिए मिल जाएगा
सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 2 यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x2, यहाँ पे है 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 और 1 है ना। लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है x इक्वल्स टू 0 एंड 1, और यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू 0 और है एक y इज इक्वल्स टू x फर्स्ट लिमिट है, और सेकंड में आपके पास y इज इक्वल्स टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों लिमिट पे हमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म पे है, इसका हमें क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर करके इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर चेंज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं लिमिट्स को क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पे रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, और एक एक्स इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1 है। एक हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स है, और यहाँ पे देखेंगे y इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √, इसके लिए स्क्वायर बन गया, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन कैसे मिला है हम देख सकते हैं। वाई स्क्वायर और 2x यहाँ पे है, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया लेफ्ट साइड में, -2x हमने क्या किया, +1 और -1 कर दिया है, क्योंकि अभी देखेंगे हम ऐसा करने पे क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ पे जो है -y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू आप देखिए, तो आपको जो है ये वो जो फार्मूला दिखेगा a-b का होल स्क्वायर, वो फार्मूला हमने रख लिया, और ये -1 बच गया। हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये 1 इधर चला गया और y इधर आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये टर्म्स बच गया, 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको सर्कल का इक्वेशन दिखेगा, कैसे दिखेगा बता देती हूँ मैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पे ये जो है क्या होता है आपका सेंटर होता है, और ये क्या होता है, रेडियस होता है। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है, तो ये जो सेंटर है वो क्या है आपके पास 1 और 0 है, और रेडियस आपके पास क्या है, वो है आपका r1 है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में है चूँकि, तो यहाँ पे जो है लिमिट देखेंगे, तो यहाँ पे आप लिमिट कैसे देखेंगे, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन है ना, उस पर आप जो है एक्स की जो वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 जब पुटअप कराएंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, तो एक लिमिट हमें मिल गया। सेकंड में देखेंगे एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे आप सेकंड टाइम पे क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो ये लिमिट मिल गया आपके पास y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जो है y की लिमिट मिल गई। सेकंड टाइम पे आप देखिए यहाँ पे जो है ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे दिख रहा है आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, वहाँ पर से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ये y की लिमिट हमें मिल गई है, x की लिमिट बच गई, तो हम इसको y इज इक्वल्स टू एक्स को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू वाई, है ना। तो एक x की लिमिट हमें मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू वाई मिल गया। दूसरा हमें कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पर से मिलेगा। हमको वो कैसे करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है एक्स की जो एक वैल्यू है वो हम रख सकते हैं, व्यू यहाँ पे मिलेगा, ये जो हमने निकाला है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं। ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए है ना, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसके लिए क्या बन जाएगा बाद में, √। तो इस तरीके से हमें हमारे पास क्या मिल गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमें जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की लिमिट निकालनी है, तो यहाँ पे जो है एक्स नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या किए हैं, फिर से इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये वाला टर्म्स आपके पास मिल जाएगा, जहाँ पे जिसमें y मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू वाई है, तो उसको हमने पुट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट वाले इक्वेशन पे इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका √ओवर बन जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू √1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये 1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिमिट जो है आपके पास मिल गया।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये y की लिमिट और हमारे पास जो है x की लिमिट दोनों मिल गई है। दोनों मिलने के बाद अब देखेंगे ऑर्डर पूरे तरीके से चेंज हो गया है। पहले क्या था हमारे पास x इक्वल टू 0 1 था, अब वो बन गया है y इज इक्वल टू 0 1 बन गया है। और पहले ये था कि y इज इक्वल टू एक्स और क्या था √2x माइनस एक्स स्क्वायर था, वो बन गया है आपके पास x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास ग्राफ बनेगा। जैसे कि पहले आपके पास क्या था, x इक्वल टू 0 था और y x इज इक्वल टू 1 था। तो ये पहले का और ये बाद का है, तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम उसमें पहले देखेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे आपके पास एक ये बन गया है आपका एक्सिस बन गया है ये यहाँ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्या था आपके पास एक्स इक्वस टू 0, तो एक्स इक्वस टू 0 क्या यहाँ पे होता है, वो वाई एक्सिस पे होता है। तो ये हो गया आपका एक्स इक्वस टू 0 ये वाला लाइन। उसके बाद देखेंगे एक्स इक्वस टू 1 है, तो ये एक्स इक्वस टू 1 कहने का मतलब ऐसा है कि ये ओरिजिन से एक्स, यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 1 डिस्टेंस हो गया, यही है आपका एक्स इक्वस टू 1। फिर ये नेक्स्ट वाला जो है आपके पास वो लिमिट y की है, y इज इक्वल टू एक्स दिख रहा है, तो वो क्या होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है आपका ओरिजिन से। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स। फिर आप बात करेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पे है, ये मिलेगा आपको √2x माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये किसका इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें जो है सेंटर क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया 1 and 0 और रेडियस क्या है आपके पास 1 है। तो इस डायग्राम में जब आप देखेंगे है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर है 1 0, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंटर 1 0। अब ये 1 0 कैसे लेना है, फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस पे रहेगा और सेकंड वाला जो है आपका वाई एक्सिस का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना, ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे है ना, एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। तो 1 डिस्टेंस पे हमने सेंटर ले लिया और वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आप कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो है 1 डिस्टेंस पे यहाँ पे ये देखिए ये है आपका एक्स इज इक्वल टू 0, ये है आपका वाई इज इक्वल टू 0 और ये है आपका एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका रहेगा वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए, तो यहाँ पे जो है 1 0 जो है आपका क्या रहेगा, जाएगा 1 डिस्टेंस पे ये 1 और 0 सेंटर मिल जाएगा। और रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ पे यहाँ तक का 1 है। एक मिनट में अच्छे से बता देती हूँ इसको, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पर से हमने कि आर रेडियस आर इज इक्वल टू 1 रेडियस पर जो है सेंटर कहाँ पे 1 और 0 पे हमने एक सर्कल ले लिया। तो इस तरीके से हमारा जो है सेंटर मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। ये हमारा जो है जब हमारे पास क्वेश्चन था तब के टाइम पे ये ग्राफ था। अब जो है ऑर्डर चेंज करने के बाद जो ग्राफ आएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स और वाई एक्सिस हमने बना लिया है। अब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 1 हो गया है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 0, वो कहाँ पे होता है आपका एक्स इस पे होता है, तो ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल, जैसे कि यहाँ पे जो है एक्स से एक्सिस पे हम बात करते हैं ना, y इज इक्वल टू जो 1 है यहाँ पे मिलेगा हमको, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गया यहाँ ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो लिमिट है y एक्स इज इक्वल टू वाई है, जैसे कि मैंने पहले बताया ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से निकलता है। सेकंड जो यहाँ पे क्या मिला है आपको, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका ये वाला लाइन मिल गया है पहले से और y इज इक्वल टू 1 पे ये वाला लाइन मिला है आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे क्या बन सकता है। तो ये जो है हमारे पास जो था वो क्या है आपका सर्कल है ना, जैसे कि पहले ही हमने देख ही लिया है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 1 1 डिस्टेंस पे, जैसे कि आपको 1 0 सेंटर पे और r इज इक्वल टू 1 रेडियस पे आपके पास जो है सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल हमारे पास मिल गया है। ये जो है सर्कल मिलने के बाद अब देखेंगे आप कि ये वाला जो पार्ट है आपका है ना,
ये जो है ये 3 चीज़ों से घिरा हुआ एक पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो ये वाला लाइन आपका क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये वाला जो है आपके पास ये क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 है। तो y इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये x इक्वल्स टू भी क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या निकलेगा आपके पास, 1 एंड 1 निकल जाएगा। तो यही कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना रहता है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देंगे ये दोनों जो है बाउंडेड एरिया है, यहाँ पे दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर से आप जो है उसका ये वाला पार्ट जो है आप निकाल सकते हैं। फिर यहीं पे हमको क्या है, लिमिट मिल गया है ऑर्डर चेंज करने के बाद, फंक्शन भी मिल गया है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट पॉइंट भी मिल गया है, दोनों के लिए ग्राफिकल डायग्राम हमने बना लिया है। तो हमको क्या करना है, बस इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इस रेस्पेक्ट पे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस यही काम करना है हमको। सेकंड हम इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि ये वैल्यू है डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स ओवर दी एरिया बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं, है ना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, इसका मतलब हमारे पास फिर से वही काम हो गया। ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। साथ ही साथ हमें बोला गया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर बोला गया है। तो ये जिस साइड आपको जो है क्या मिले, पावर, है ना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पावर कम रहेगा उसी एक्सिस के साइड वो झुकेगा पैराबोला। तो यहाँ पे पावर में वहाँ पे 1 है ना, वाई के पावर में कम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल जो है झुका हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है मिल गया हमको। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो है हमारे पास जो है इसमें मिलेगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास लिमिट अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक का पता है हमको, वाई का। तो वाई में जो हम हमारे पास जो है एक एक्स है और वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है। तो वाई का जो लिमिट है वो हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है ये एक्स की लिमिट। तो वो एक्स की लिमिट कहाँ से आएगी अभी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है। दोनों की वैल्यू को रख लेते हैं। कैसे रखेंगे, वाई की जगह में मैं रख लेती हूँ यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स पहले से है तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, एक्स को ट्रांसफर कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया और ये 0, एक्स कॉमन निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास मिला 0 और एक मिल गया है 1। तो ये एक्स की लिमिट भी हमको मिल गई, क्या मिल गया, 0 1 1, और ये एक्स स्क्वायर टू यहाँ पे है एक्स। अब हमें फिर से वही काम करना है जैसे कि मैं पहले बताई हूँ आपको, फंक्शन है ना, डबल इंटीग्रेशन मिलने के बाद अब सबसे पहला काम होता है आपका अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना कि वो किसका लिमिट है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये किसका लिमिट है, एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वाई का लिमिट है। अब वाई का लिमिट है, इसका मतलब हमें क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो वाई वाला जितना फंक्शन है उसको अंदर ले लेते हैं डी वाई के साथ में। अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और वाई का हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट है आपका एक्स टू एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे जो है वाई की जगह में हम लिमिट पुटअप कराएंगे, अपर लिमिट पहले पुटअप कराएंगे तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस अब लोअर लिमिट पुटअप कराएंगे एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे है डी एक्स। ये दोनों मिल गया, एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स की पावर 4/2 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे जो है दोनों जो है यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दोनों मिल करके 3x स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स। जब इसको हम अब क्या कराएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है एक ही इंटीग्रेशन बचा है और ये एक्स फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 4 का हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 5/5 एंड 2, यहाँ पे मिलेगा आपको 10 3/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 to 1 लिमिट पुटअप कराएंगे तो इस तरीके से हमें क्या मिला, -3/20। तो हमें जो है इसका हमें एरिया मिल गया। तो हमें को क्या करना था, यहाँ पे सिंपली जो है इस क्वेश्चन पे हमें उस बाउंडेड एरिया यानी कि ये वाला पार्ट, जैसे कि हम डायग्राम जब देखेंगे, बताई थी मैं पहले, y इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे पैराबोला बनेगा, तो ये जो बाउंडेड एरिया है उसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। तो ये हमारे पास मिल गया है -3/20। तो इस तरीके से हम जो है बहुत ही इजी फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है इसी फॉर्मेट में ही है। अब हम बात करेंगे
यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। ऑर्डर जब चेंज किया गया है उसी क्वेश्चन का, जैसे कि हमने सिंपल बाउंडेड एरिया निकाला था, अब यहाँ पर ऑर्डर को चेंज करते हुए हमें जो है एरिया निकालना है। ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था हमारे पास जो है वाई इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर था, और ये क्या था वाई इज इक्वस टू एक्स। तो हमारे पास जो है वाई की लिमिट मिल गई थी। अब हमको जो है उल्टा कर देना है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स इज इक्वस टू वाई। यहाँ पर से आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर वाई। तो यहाँ पे जो एक्स की लिमिट है वो क्या हो गई रूट वाई, और एक मिल गया आपके पास वाई। तो ये एक्स की लिमिट एक मिल गई, ऑर्डर चेंज कर दिए हम। और यहाँ पे है आपके पास वाई इज इक्वस टू एक्स है। तो पहले ही हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख करके, तो एक्स इक्वल टू आया था आपके पास 0 1। और अभी हमारे पास एक इक्वेशन मिला है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे पुट अप कराऊँ तो हमें जो है वाई मिलेगा, और वो क्या मिलेगा 0 और 1। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज होने के बाद हम जो है फिर से वही काम करेंगे, अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, यहाँ पे वाई दिख रहा है, इसका मतलब वो एक्स का लिमिट है। और एक्स का लिमिट है मतलब हमें एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करना आता है आपको। लिमिट पुट अप कर दिए। लिमिट पुट अप करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से हमें जो है बचे हुए फंक्शन के साथ में यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें मिलेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे बोला गया है 0 to 4 एंड एक्स स्क्वायर बाई 4 टू रूट ओवर एक्स डी वाई डी एक्स, है ना। अब इसमें जो है ऑर्डर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम बनाते हैं पैराबोला बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे दिया गया 0 to 4 है, और क्या है 2 रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर बाई 4, ये वाई का लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे आपके मेरे पास मिल गया है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये वाई इज इक्वस टू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 4y, और यहाँ पे मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4x। ये दोनों ही पैराबोला है। जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये दोनों चीज़ें मिली हैं, दोनों ही हमारे पास क्या है एक पैराबोला मिल गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 4y है, इसका मतलब पावर कम किस में है, वाई वाले में, तो वाई के साइड झुका हुआ एक पैराबोला मिलेगा। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स के पावर में कम है, मतलब ये एक्स के साइड झुका हुआ एक पैराबोला मिलेगा। और ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दोनों जो है यहाँ पे जो बॉन्डेड हो रहा है पॉइंट है ना, यहाँ पे एरिया जो है उसको हमें निकालना है, और ऑर्डर को चेंज करते हुए निकालना है। अब यहाँ पे जो है आपका कटान बिंदु, जो ये तो ओरिजिन हो गया तो 0 0 हो गया। यहाँ पे जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 4 मिला। वो कैसे मिला आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू, है ना, वो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू है यहाँ पे 4y, और एक है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4x। यहाँ पे एक की वैल्यू हम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x है, x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर बाई 4 मैंने यहाँ पे पुट अप कराया, होल स्क्वायर इज इक्वस टू 4y। यहाँ पे हो गया ये y की पावर 4 इज इक्वस टू यहाँ पे 4 की पावर 3y। यहाँ पर से एक एक कैंसिल हो गया, तो y की पावर 3 इज इक्वस टू 4 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या मिला y इज इक्वस टू, यहाँ पे मिला आपके पास 4 मिल गया। y इज इक्वस टू 4 जब मिला तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 4 का स्क्वायर। तो x इज इक्वस टू भी क्या मिला हमारे पास 4। तो यहाँ पे x इज इक्वस टू 4 और y इज इक्वस टू 4 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला आपके पास 4 4 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए आपने जो है बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया, इसका जो है ग्राफिकली जो है आपका डायग्राम भी देख लीजिए कि कैसे बनेगा, और उसके बाद हमको जो है ऑर्डर को चेंज कर देना है। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको बता देती हूँ यहाँ पे कैसे होगा। जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले जो था हमारे पास एक्स स्क्वायर, पहले था हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू क्या था हमारे पास 4y, और दूसरे में था वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4x। अब हमारे पास जो है लिमिट पर, और एक चीज़ और था हमारे पास 0 to 4 था,
तो वो जो है ये क्या था, ये एक्स की लिमिट थी, है ना। अब वो चेंज कर देना हमको, तो एक्स की लिमिट को हम चेंज करेंगे तो वो वाई की लिमिट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम वाई इज इक्वस टू लेकर के आते हैं, तो वाई एक्स इज इक्वस टू लेकर के आएंगे, तो एक्स इज इक्वस टू यहाँ पे मिलेगा हमको 2√y, और एक मिल जाएगा यहाँ पे y²/4 मिल जाएगा। तो ये मिल गया, और ये वाई की लिमिट हो जाएगी 0 एंड 4। वो कहाँ से मिलेगा, जब पहले एक्स इज इक्वस टू यहाँ पे क्या था, 0 था, तो वाई इज इक्वस टू भी 0 मिलेगा, और एक बार हमारे पास 4 रहेगा तो ये 4 कैंसिल होकर के फिर वाई इज इक्वस टू भी क्या मिलेगा, हमारे पास 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसकी भी वैल्यू लिमिट मिल जाएगी, ऑर्डर चेंज करने के बाद हमको लिमिट मिल गई है। नेक्स्ट में है हम जो है इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप जो है इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम जो है लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट फाइंड आउट करने के बाद तो बहुत ही आसान हो जाता है, बस हमको जो है हमें ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन कितने हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको अंदर वाला जो है इंटीग्रेशन उसको देखना है, और उसके लिमिट्स के फंक्शंस जो है आपके पास वो कौन सा फॉर्मेट में है वो आपको देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और हम आगे जो है इसके और भी जो है क्वेश्चन देखते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।